नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद कन्नौजिया और आज हम टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए फ़ोटो रिसेप्टर में रेडिएंट रिसेप्टर टिप्स। हमारा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। फ़ोटो रिसेप्टर में नेत्र आज आपको हम पढ़ाएंगे, नेत्र आगे चल के पढ़ाएंगे। और ये है, सबसे पहले हम इस एक गोला सा दिख रहा है, ये आउटर बॉल है हमारी आइज़ की, और इस गोले के अंदर एक हरी हरी प्लेट दिख रही है, हरे कलर की बना दी है, होती नहीं है वो तो डिफरेंट कलर की होती है। इसको बोलते हैं आइरिस। और आइरिस के अंदर हमें जो ब्लैक होल दिख रहा है ये होता है प्यूपिल। ये जो प्लेट है इसको आइरिस बोलते हैं। ये जो है जो लाइट्स को अंदर एंटर करने से रोकती है और ये सिकुड़ती और फैलती भी है। इस साइज के हिसाब से जैसी लाइट होगी तो धीमी लाइट में ये फैल जाती है। और अलग अलग टाइप की आइरिस होती है, किसी की ब्राउन कलर की होती है, किसी की भूरी आंखें होती हैं, किसी की ब्लैक होती हैं, किसी की थोड़ी सी ब्लू टाइप की होती हैं। कुछ लोग लेंस लगा के भी कलर का बदलते, ये रिफ्लेक्ट करती है ब्लू कलर को, या जिस कलर की होगी उसी कलर को रिफ्लेक्ट करती है। इसके अंदर ये ब्लैक होल सा दिख रहा है, इसको प्यूपिल बोलते हैं। ये लाइट्स को कुछ ही लाइट्स को अंदर जाने देती है और जो बीम लाइट बनाती है अंदर जाके, और इससे जो है लाइट एंटर करती है। इस तरह से एंटर करती है और पीछे कॉर्निया पे बीम करती है। ऐसे हम देखेंगे। इसके बाद एक्स्ट्रा लाइट को ये जाने से रोकती है जिससे एक पर्टिकुलर फोकस बन सके। इसके बाद लाइट अंदर बीम बनाती है। ये अंदर जो प्यूपिल है वो ऐसे बड़ा और छोटा होता जाता है। जब कम लाइट होती है तब ये बड़ा हो जाता है, और ज़्यादा लाइट होती है तो ये छोटा साइज हो जाता है। तेज़ लाइट में ये सिकुड़ जाता है और अधिक लाइट में ये बड़ा हो जाता है। इस तरह देखिए, डार्क लाइट में ये थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है और तेज़ लाइट में सिकुड़ रहा है। ये रियल आइज़ में हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद हम इसको हटा दें, एक कटिंग कर दें, तो ऊपर से ये खाली फाइबर टाइप दिखेगी और इसके अंदर प्यूपिल के अंदर जो एक लेंस दिखाई देता है, ये लेंस जेली फॉर्म में होता है। ये लेंस कर्वेचर में होता है, कॉन्वेक्स कर्वेचर होता है इसका। इसी से लाइट एंटर करती है और एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करके, और ये बाहर वाली जो लेयर होती है इसको कॉर्निया बोलते हैं। ये भी कर्वेचर में होती है और इसके अंदर एक वाटरी सब्सटेंस होता है जिसको एक्वस चैम्बर बोलते हैं, और इसके अंदर जो वाटर होता है उसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। और हमारी आईज में दो प्रकार के ह्यूमर भरे होते हैं, एक अंदर वाले चैम्बर में, एक बाहर वाले चैम्बर। तो ये जो बाहरी कॉर्निया और लेंस के बीच में वाटरी चैम्बर होता है जिसको एक्वस चैम्बर बोलते हैं, इसके अंदर वाटर एक्वस ह्यूमर भरा होता है। इसमें कुछ मिनरल भी होते हैं और ख़ासतौर वाटरी होता है। ये अंदर से लाइट को ट्रांसपेरेंट कर देता है और ये जेल फॉर्म में भी लेंस होता है इसमें। ये कर्व जो है बना होता है जिससे ये डाइवर्जेंट लाइट को फोकल पॉइंट पर बनाता है। और इसके
पीछे जो वॉल होती है गोल गोल, इस पे इमेज बनती है, उसको रेटिना बोलते हैं। और ये रेटिना के अंदर इमेज फोकस होती है। और ये जो कैनाल है, इससे हमारी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होकर जो हमारी फ़ोटो रिसेप्टर रिसीव करता है, और ये इलेक्ट्रिकल में चेंज कर देती है आँख, और ब्रेन को चला जाता है। ये वायर ब्रेन में जाके विजुलाइज करती है, और ब्रेन डिसाइड करता है वो इमेज क्या है। एक तरह से फ़ोटो कन्वर्टर है, इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करता है, वो कौन है? आँख। और इस नर्व का नाम होता है ऑप्टिक नर्व। इसके अंदर एक विट्रस ह्यूमर भरा होता है, जो ग्लासी टाइप का होता है। जो फर्स्ट चैम्बर में वाटरी एक्वस होता है, और इसमें होता है ग्लासी टाइप का, ट्रांसपेरेंट होगा, जेली टाइप। ये जेली टाइप सब्सटेंस अंदर भरा होता है, और ये ट्रांसपेरेंट होता है, सारी वेव्स को अंदर रेटिना पर पहुंचने देता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ सेफ को बनाने के लिए ह्यूमर भरा होता है, बाकी खास इसका कोई काम नहीं है। वरना तो बलून की तरह ये पिचक जाएगी बॉल, और इसको मतलब वॉल्यूम इसको जो है सेफ को मेंटेन करने के लिए होता है। और लेंस, लाइट के हिसाब से लेंस भी फ्लेक्सिबल होता है। ये देखो लेंस फ्लेक्सिबल है, और कुछ फाइबर से जुड़ा हुआ है। इनको मसल, कुछ लोग तो मसल्स बोलते हैं, मगर मसल्स नहीं, फाइबर बोलते हैं, जो लेंस को कनेक्ट करती है। ये लेंस ऊपर नीचे भी मूव करता है। अधिक लाइट में ये लेंस डोम सेफ हो जाता है। अब केवल लेंस को लेते हैं। ये देखिए लेंस जैसे ही लाइट बीम करेगी तो ये अपना सिकुड़ जाता है, और फाइबर्स की लेंथ बढ़ जाती है, और पास वाली इमेज के लिए ये अपना साइज छोटा कर लेता है, मतलब कर्वेचर को बढ़ा लेता है, और ये फोकल पॉइंट पर जाकर इमेज बेंड कर देता है। ये दूर से समांतर रेखा आने वाली है, इसको बेंड करके फोकल पॉइंट पर इमेज देता है। और जैसे ही इमेज पास होती है, इसमें इमेज पास होती है, तो ये अपनी लेंथ को बढ़ा लेता है, मतलब लेंस थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही इमेज हम पास में रखते हैं, तो ये एकदम डाइवर्जेंट वेव्स क्रिएट करता है, और डाइवर्जेंट के कारण ये अपनी लेंथ थोड़ी सी छोटी, अपना साइज छोटा करके और बहुत ज़्यादा बेंड करके फोकल पॉइंट पर इमेज देता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे लेंस में, नेचुरल लेंस में होती है। इसमें जेली टाइप होती है, और एक ट्रांसपेरेंट जेली है जो वेव्स को डाइवर्जेंट करता है, सॉरी कन्वर्जेंट करता है। डाइवर्जेंट वेव्स के लिए इकट्ठा करके बेंड करके फोकल पॉइंट पे बनाता है। ये पास वाली इमेज का ही है। इसके बाद जो पैरेलल इमेज होती हैं, उसके लिए साइज देखिए अपना वही रखता है। उसमें कोई फोकल लाइन जो प्रिंसिपल लाइन होती है उसके पैरेलल लाइन आती है, तो उसमें कम पावर की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए अपना साइज बढ़ा लिया, और छोटे इमेज के लिए अपना साइज कम कर लेता है। इसी प्रकार ये अपना साइज छोटा कर लिया और ज़्यादा बेंड करा दिया। इसके बाद ये लेंस अपना साइज बढ़ाता घटाता, और ये सीलरी मसल्स सीलरी, इसको लिगामेंट्स कहते हैं। और इस लेंस के जो
साइज इंक्रीज और डिक्रीज की जो पावर होती है उसको एक्यूमेडेशन बोलते हैं। साइज को कम और ज़्यादा करने की पावर को, लेंस की जो क्वालिटी है उसको एक्यूमेडेशन बोलते हैं। प्यूपिल से लाइट एंटर मारती है और ये अपने साइज में ऊपर नीचे होती रहती है। जिस तरह की लाइट होगी उस तरह का ये प्यूपिल बड़ा और छोटा आइरिस डिस्क से होता रहता है। आइरिस डिस्क एक तरह का पर्दा है तो लाइट को कम ज़्यादा करने में मैनेजमेंट करती है, और ये सिलरी मसल्स उसको फ्लेक्सिबिलिटी देने में मदद करते हैं। ये सारा सेंस करके ऑर्गन अपना इलेक्ट्रिक माध्यम में ले जाकर नर्व के द्वारा, ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन में जाती हैं, अपना विजुअलाइजेशन पूरा करती हैं। आई होप, थैंक यू दोस्तों, आप समझ पाए होंगे कि फोटो रिसेप्टर में ये हमारी